प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर गुरदीप एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर आपके सम्मुख हूँ। आज हम बात करेंगे प्रकाश वाक्या का 11 अध्याय और 12 अध्याय में और 13 अध्याय में। हम आज ये वीडियो पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके पार्ट बनाएंगे। आज पहला पार्ट उसका करेंगे। हम देखेंगे 11 अध्याय में प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हम 11 अध्याय में शुरू में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है 2 गवाह के बारे में, और उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन और 3 वचन में, और 2 बहुत ही खास बातें हैं। एक 42 महीनों का जिक्र है और 1260 दिन का जिक्र है। मैं बताना चाहता हूँ आज ये सब बातें कब और कैसे होंगी। सबसे पहली बात है, जब 11 अध्याय में 2 गवाह आते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि परमेश्वर ने कहा, यूना कहता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा मंदिर को नाप ले और मंदिर के लोगों को नाप ले और बाहर का आंगन छोड़ दे। और उसके बाद क्या होता है, जो बाहर का आंगन है वो अन्य जातियों को दिया गया है, वो उसको 42 महीने तक रोन देंगे, 42 महीने तक उसको लताड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब 1260 दिन बीतते हैं, 1260 दिन में ही 2 गवाह आ जाते हैं। 1260 दिन का ये जो 1260 दिन और 3.5 साल और 42 महीने, इनका जो जिक्र है और ये जो बातें हैं, इनके बीच में क्या होने वाला है। इनके बीच में 4 बातें होने वाली है। सबसे पहले क्या है, मंदिर के बारे में बताया गया है। दूसरी बात तो क्या है, दूसरी बात 2 गवाहों के बारे में बताया गया है। जब हम 13 अध्याय में जाते हैं, वहाँ चीते पशु के बारे में बताया गया है। जब उसका 13 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, तब धरती का जो पशु है उसके बारे में बताया गया है। ये 4 बातें जो हैं, पहले जो 42 महीने हैं, 1260 दिन जिसे कहते हैं, 3.5 साल विश्व से हम कहते हैं, ये सब कुछ तब होने वाला है जब ये पहला 7 साल का क्लेश शुरू होगा। मैं बताना चाहता हूँ हम आज इसके ऊपर गौर करेंगे। जो अंदर का मंदिर है और बाहर का आंगन है, उसमें क्या फ़र्क है। अंदर का मंदिर के बारे में बताया गया, जो अंदर का मंदिर है वो सच्ची कलीसिया के बारे में बताया गया है। जो बाहर का आंगन है वो लिखा है नामधारी कलीसिया के बारे में बताया गया है। जो नामधारी कलीसिया है उसको 42 महीनों तक रौंदा जाएगा और उसको उखाड़ दिया जाएगा। बाइबल में बताती है 2 गवाह आते हैं, और 2 गवाह क्या करते हैं, 2 गवाह क्या कहते हैं। बाइबल उनको 2 समाधान भी कहती है, 2 दीवट भी कहती है, और 2 पेड़ भी कहती है। इसका मतलब क्या है, और अलग अलग मतलब है। वो क्या करते हैं, वो आकर भविष्यवाणी करते हैं। किस बात की भविष्यवाणी करते हैं, वो यही सिखाते हैं, आकर सच्ची कलीसिया और नामधारी कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। और वो बता रहे हैं, और वहाँ जिक्र किया गया है, अगर जैतून का जिक्र किया गया है, पेड़ का जिक्र किया गया है, और दीवट का जिक्र किया गया, उसका मतलब है, दीवट का मतलब जहाँ है परमेश्वर का घर, और जो जैतून है वो परमेश्वर की आत्मा को शो करता है। जो परमेश्वर का घर होता है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वो उसकी सच्चे गवाह होते हैं। ये 2 गवाह आकर यही जो सच्चाई की गवाही देते हैं, 3.5 साल ये गवाही देते हैं, और 3.5 साल ये यही गवाही देते हैं, सच्चाई के बारे में बताते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, वो यीशु मसीह के सच्चे गवाह थे। क्या हम आज जो सच्ची गवाही देते हैं, सच में यीशु मसीह के गवाह हैं हम इसी में जाने जाएंगे, सच्ची कलीसिया के बारे में और नामधारी कलीसिया के बारे में। जब हम आगे जाते हैं 12 अध्याय में पढ़ते हैं जाकर, तो 12 अध्याय में 3 और बातें आती हैं। वो 3 बातें क्या है, स्त्री के बारे में बताया गया है, बच्चे के बारे में बताया गया है, और अजिकर के बारे में बताया गया है। जहाँ स्त्री क्या है, बाइबल में बताती है कि स्त्री इज़राइल का सिंबल है, और आगे जाकर ये कलीसिया का सिंबल बन जाती है। और फिर हम देखते हैं बच्चे के बारे में। बच्चा क्या है, बच्चा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। अजगर जो हम उसको जानते हैं, अजगर जो पुराना सांप कहते हैं, जहाँ उसको शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, वो क्या करता है, वो बाइबल बताती है 12 अध्याय का, उसका जो हम 4 और 5 और 6 वचन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वो क्या करता है कि बच्चे को मार देना चाहता था। उसने देखा है कि जब यीशु मसीह पैदा होते हैं 2 साल की उम्र में ही, वो क्या करता कि बादशाह जो हेरोद था उसको इस्तेमाल करता है उसको मार देने के लिए, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। और आगे जाकर देखते हैं कि उसने फिर जाकर एक बार यहूदा को इस्तेमाल किया, और वो जो बच्चा था
वाणी हम बताती है कि वो स्वर्ग में पहुंचा दिया गया, वो अपने बाप की जगह सज्जत बैठ गया। लेकिन जहाँ क्या हमने क्या देखा, जहाँ कि कौन कौन बचाता है? जो सच्ची कलीसिया है उसको परमेश्वर बचाएगा, और जिसकी मिनती हो चुकी है, जिसकी गिनती हो चुकी है और जिसको मिल लिया गया है, वो उसको परमेश्वर बचाएगा। जो नामधारी कलीसिया उसको नहीं बताएगा। हम कैसे जानेंगे नामधारी कलीसिया कैसे बनी और सच्ची कलीसिया कैसे बनी? हम 3 बातें तो जान ली, स्त्री के बारे में और बच्चे के बारे में और अजगर के बारे में। अजगर आगे क्या करता है? जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 1260 दिन का जिक्र आया है 12 अध्याय, और उसका 6 आयत में लिखा है 1260 दिन। 1260 दिन में ही, 3.5 साल में ही, 42 महीने में ही ये सारे कार्य होते हैं, ये सब कार्य एकदम शुरू होते हैं। इसी के बाद जो 13 अध्याय है वो भी इसी में शुरू होता है। हम आज इन्हीं बातों को जान रहे हैं कि ये 3-4 कार्य जो शुरू होते हैं और इनका अंत क्या होता है। अब जब इनका हम अंत देखेंगे तब हम जान जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम आज कहाँ खड़े हैं। क्या हम सचमुच कहीं नामधारी कलीसिया तो नहीं? क्या सचमुच हम अच्छे विश्वासी हैं, सत्य पर अमल करने वाले हैं, या नामधारी कलीसिया है? हमें भाई और बहनों ये जानना है कि हम सच्ची कलीसिया हैं या नामधारी कलीसिया हैं। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नामधारी कलीसिया जो बाहर का आंगन है वो क्या है, वो कैसे बना। तो वो जो सांप था उसने जब मुंह से पानी बहाया तो वो पानी क्या था, और काम वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि धरती ने मुंह खोलकर उस पानी को पी लिया, वो पानी को पी लिया। इसका मतलब, और वो जो बच्चा था उसको बचाया गया और बच गया वो। ये सब क्या है, ये हम आने वाले अगली वीडियो में सब कुछ देखेंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ अगर इसी को आप 2 बार सुनेंगे तो आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन।